भगवान की। मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद अचमन करे तो पाप हो सब छार, पाप होए सब छार, बड़े बड़े पापी तारे, और देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे। कहे सुनील कुमार करो मेरो मन चक्रा, कृपा की थोड़ी दृष्टि करो मेरी गंगा। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भक्तजनों, नहीं बहुत होता है। श्री हर हर गंगा के किनारे 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे सुंदर आसन पर विराजमान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, आज भगवान की सरस्वती कथा को चलते हुए षष्ठम दिवस यानी छठा दिन है। कल कथा श्रवण करने को मिली सूर्यवंश की, आज से कथा चलेगी चंद्रवंश की। चंद्रवंश की मैंने कथा बताई थी आपको, चंद्रवंश की कथा पुरुरवा के द्वारा चंद्रवंश चला था, यानी भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरु, पुरु के आय, आय के महाराज नहुस पैदा हुए। इन नहुस महाराज ने एक बार प्रण किया था कि मैं 100 यज्ञ करूंगा, और 100 यज्ञ करने की जब मन में बात आई है तो 100 यज्ञ जब पूरे कर लिए तो नहुस महाराज को स्वर्ग का अधिकारी बना दिया, इंद्र बना दिया। इंद्र किसी इंसान का नाम नहीं था, जैसे आज प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री कोई इंसान थोड़ा ही है, प्रधानमंत्री एक कुर्सी है। जो भी जिसके ज्यादा एमपी हो जाते हैं वो प्रधानमंत्री हो जाता है, जिसके ज्यादा एमएलए हो जाते हैं वो मुख्यमंत्री हो जाता है। मुख्यमंत्री किसी इंसान का नाम नहीं है, वैसे ही इंद्र किसी इंसान का नाम नहीं था, एक पदवी का नाम था। नहुस को इंद्र बना दिया गया। नहुस को जब इंद्र बना दिया गया तो अब वो राज्य करने लगा। लेकिन महाराज एक बात बताएं, किसी अंगूठा टेक को डीएम बनाए दो जाए, महाराज कैसे पूरा जिला संभाल लेगा? नहीं संभाल पाएगा। अब तो और ज्यादा तरक्की हुई, कंप्यूटराइज चल गया है मामला, तो बेचारे को खुरपिया चलाना हुआ, कंप्यूटर चलाना हुआ। वही हिसाब नहुस का हो गया, उससे राज्य नहीं संभल रहा था। एक दिन वे अपने राज दरबार बंद करने के बाद अपने घर में जा रहा था, तो पहले वाले इंद्र की पत्नी छत पे खड़ी केस सुखा रही थी, बाल केस सुखा रही थी। तो जो इंद्र नया बना था नहुस, बाल देख के महाराज वो हंस गई, कई गजूनाबाज है जो हंसी। उसके मन में ये आया कि देखो ये भी इंद्र बन गया है, अब ये कैसे स्वर्ग का राज्य संभालेगा। लेकिन बाके दिमाग में जा आई कि जन नारी हमें पसंद करते तास हैं जा हासिल आई। उसके दिमाग में कीड़ा बड़बड़ाने लगा, तो उसने एक पत्र लिखा कि देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, और ऐसा अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को फांसी लगवा देंगे। तो समझदार स्त्री वही होती है जो अपने पति की सम्मान की रक्षा करे, खुद की भी इज्जत की रक्षा करे। उसने मना नहीं किया, सोचने लगी अगर मैंने इससे मना कर दिया तो ये हमें और हमारे पति को फांसी लगवा देगा। मैं मर जाऊं इसका मुझे डर नहीं है, न भय है, लेकिन अगर मेरे पति मर गए क्या होगा। तो उस पत्र में लिखवा दिया कि आप जब हमसे भेंट करने आए, बोले तुम तो बहुत अच्छे लगते हो हमें, हमारा पति अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जब तुम भेंट करने आओ हमसे तो रथ से मत आना, डोली से आना, और डोली में कहारों को लगा के मत लाना, संतों को लगा के लाना। क्या याद है ना?
संतों को लगा के लाना, लेकिन वो समझ नहीं पाया। क्यों? अब वो समझे महाराज कैसे? एक कवि कहता है, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो, और प्राणी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई है। पर नारी तो नारी है, इस पर ये कत्ल हुई जाते हैं। सात शब्दों में लिखवा दिया कि जब आप हमसे मिलने आए तो कहारों की जगह संतों को लगा के लाए। नहीं समझ पाया, उसने ऋषियों को इकट्ठा किया, जो महात्मा हमारे पूजनीय होते हैं उन्हें इकट्ठा किया, और 4 कहार चाहिए, उन 4 कहारों की जगह संतों को डोली में लगा लिया और चिल्ला रहा है, तेज दौड़ो, सर्प की भांति दौड़ो। तो उसी डोली में दुर्वासा ऋषि लगे हुए थे, जो बहुत क्रोधी महात्मा थे। उसी समय श्राप दे दिया, ओरे राजन, तू काम बस इतना अंधा हो गया है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प सर्प चिल्ला रहा है, जा तू अजगर बन जा। तो नहुस अजगर बन गया था, पैरों पर गिर गया। भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले होगा, तेरा उद्धार जरूर होगा, लेकिन तेरे वंश में आगे चल करके भगवान का नहीं अवतार लेंगे, तब तेरा उद्धार होगा, अभी नहीं। इस नहुस के 6 पुत्र थे। 6 बड़े पुत्र का नाम था यति। उसने राज्य करने से इनकार कर दिया कि मैं राज्य नहीं करूंगा। उससे छोटे पुत्र का नाम था ययाति। जब बड़े पुत्र ने मना कर दिया तो छोटे वाले पुत्र को राजा बना दिया, ययाति को। उस ययाति के राजा के पास, वहीं राज्य के पास में एक और राजा रहता था, जिसका नाम था बृहस्पर्वा। बृहस्पर्वा के बृहस्पर्वा निश्चर की बेटी, एक बेटी थी उस राजा की, कि बृहस्पर्वा निश्चर की बेटी, सर्वनिष्ठा गाई शुभ देवयानी कहना। शुक्राचार्य जो ब्राह्मण थे वो दैत्य गुरु थे, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, और बृहस्पर्वा जो राजा था उसकी बेटी थी शर्मिष्ठा। बड़ी सुंदर लड़कियां थी दोनों, लेकिन दोनों बड़ी अच्छी सहेलियां थी, बहुत अच्छी सहेलियां थी। खाएं तो संग, जाएं तो संग, बैठें तो संग, केवल लेटने के लिए अपने अपने घर जाती, हमेशा अपने साथ रहती थी। तो जब दोनों वो लड़कियां साथ रह रही थी, एक नीचे वाला पंखा डाल, नीचे वाला पंखा डाल,
रास्ता बंद कर दिया उधर रखो पंकज वैसे भी हटा दो ऐसे बैठो। दोनों एक दिन स्नान करने के लिए गई। परीक्षित महाराज जी एक बात बताएं, पहले स्नान किया जाता था वस्त्रहीन होकर के। खसरा खूब बढ़िया हो जाओ। कदम कदम है ना तो पैसा में बड़े हो जाओ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा दोनों जना नहीं। और ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है श्रीमान सुखबीर सिंह साक्य और सुमेर सिंह साक्य जी की तरफ से उनकी धर्म पत्नी और 10-10 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तजनों श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, पहले स्नान जब होता था परीक्षित महाराज, अब तो प्रथा बदल चुकी है। वो कहानी मैं बताऊंगा शाम के समय, आज क्यों बदल चुकी है वो। हाँ आज 5वां दिन में भूल गया था भाई। तो आज पहले स्नान जब होता था तो वस्त्रहीन होकर के स्नान किया करते थे सभी लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो स्नान करने के लिए दोनों लड़कियां घुस गई जल में, और जल में घुस गई। उसके बाद जब निकल के आई तो धोखा से शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए, शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री ने धोखा से। तो धोखा से जब पहन लिए तो शर्मिष्ठा की सहेलियां कहने लगी, देख ले तू इसे हर वक्त साथ रखती है इसलिए तेरी बराबरी करती है, हाँ तेरी बराबरी कर रही है। तो उसने गुस्सा में आकर के अपनी सहेली देवयानी को कुआं में ढकेल दिया। कुआं में घर पे चली आई, इधर वो कुआं में अकेली दुखियारी पड़ी है और रो रही है। तब तक उसी रास्ते से महाराज ययाति का आना हुआ। महाराज ययाति उधर ही पहुंचे और जैसे ही घोड़े की आवाज उस लड़की ने सुनी तो आवाज लगाई, कौन है आप। अरे घोड़ा पाले बटोही रुकी गईयो में तो आवाज लगा रही है बिटिया, घोड़ा पाले कोई मिट रुकी गईयो में तो तेरे गईयो। लगाई है, कौन है भगवान, इस घोड़े को रोक करके हमें इस कुआं से निकाल लीजिए। तो आज उसी समय महाराज ययाति ने अपना घोड़ा रोका और
रस्सी को नीचे डाल करके उस लड़की को बाहर निकाल लिया हाथ पकड़ के। बोले कौन है आप? मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री हूँ। अच्छा, फिर इस कुआं में क्यों पड़ी हो? कहा मेरी सहेली ने मुझे धक्का दे करके नीचे गिरा दिया। तुम आ रहे हो, ये बटन लगाया, ये फोटो भेजे हो, ये फाटक खोले गए यार। तो आज हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। महाराज याती ने ये कहा कि अब तुम घर पे जाओ। अब तुम घर पे जाओ। बोली सो कैसे जाए? अब तुमने मेरी रक्षा की है, अब ऐसा ना करो तो हमें अपने संग ही ले चलो तो कैसी रहे? मतलब ये कौन सी बात हुई? मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, बस अब मैं कुछ नहीं जानता। तो माला डाल दिया। लाला जी फोटो निकाल ली क्या चलिए फिर जगह वहां फोटो नहीं आ पाओ। इतना बड़ो घूंघट काट के आती है तो कहां तो फोटो आई जाए। अरे दो जनी माइयां और माइयां थी बेहू लंबे लंबे घूंघट आई। अब जी कहूं बीच रास्ता में तो मिल जा पता कोई पहचान नहीं। चालू कर ले आयो ना जरा दूध सांधा घी से खुला करो बाज रहा बड़ा कड़ाई मान दे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है। 20-20 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए और मुद्रिकाओं का हार हमारे लिए श्रीमान रामवीर सिंह। हाँ मामा जी हमारे, मामा जी अकेले तो ना माइयों संग वैसे फायदा तो एक ना हुआ पहिन सारम कथा करवे गए बहुत बड़ो फायदा पाओ। माई को हाल टेल लेते हम तुम नाचवे गए कहूँ कचुकाते वैसे। अब जहाँ तो ने थोड़ी दिक्कत है, जहाँ पत्नी की नंसार रहता है कछु मर्यादा उड़ा करने पड़ते। दमाद बंद और दमाद मर्यादा रहे तो ठीक है वरना। हम बताएं दमाद 3 तरीका होता है। दमाद 3 तरीका होता है। दमाद दुल्ली और दमदुल्ली। दमाद तो वे होता है जो साल में 2 साल में एक दांव जाता है। साल में 2 साल में 6 महीना में एक दांव जाता है। 5 से 600 रुपया किलो भाई मिठाई ले जाता है। 2 से 250 भाई ले जाए। लेकिन जो दुल्ली होता है वे हर महीना पहुंच जाता है। कहूँ 100 रुपया किलो भाई मिठाई लाएगा, कहूँ अनार लाएगा, कहूँ सेब ही लाएगा। लेकिन जो दमदुल्ली होता है, लेकिन वे रुकत कितने दिन है मालूम? जो दमाद होता है वे संजा को गए सवेरे आएगा, सवेरे गए तो संजा को आएगा। लेकिन जो दुल्ली होता है वे कम से कम 2-3 दिन तो रुकत ही है। लेकिन जो दमदुल्ली होता है वे 8 दिन पहुंच जाता है। जब तक सारे ससुराल के संग खुरपिया ना चलवा तो उन्हें आनंद ही ना जाता। कहूँ सारी के संग में नींद कटवाए हुए जाता और सारे के संग मकान रवाए हुए जाता। दमन 3 तरीका ही होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। हम तो दमदुल्ली हो गए डरे 8 दिन से। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कच कह रही माँ हम तो वास्तव में बिना काम के कहूँ जा ही नहीं। ससुराल का कहूँ ना जाए बंधन सारिया तुम्हारी नाराज हो गए। अब 2 साल बनाए पहुंचे 2 साल तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब टाइम कैसे मिले? देखो बीमारी है तो चिल्लाए रहे। बीमारी वो इंसान चिल्लाए दुखी अरे इंसान है। ये मत समझना कि हम दुखी है, सब दुखी है।
कोई बीमारी से, कोई परिवारी से, कोई व्यवहारी से, कोई रिश्तेदारी से, कोई सारी से और कोई घरवारी से। दुखी सब सुखी कोई ना। तो आज वो देवयानी कहने लगी महाराज हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? हाथ पकड़ लो मेरो तुमने तो पर न निभाई जो अरे हाथ पकड़ लो मेरो तुमने तो बातों पर तुम्हारे बिना किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। तो राजा बोले क्या कह रही है तू, क्या कह रही है? तो बोली सुनो ऐसे हम चाहना नहीं जो आज तुम्हें कल्याण पहुंचाए। अरे क्या नाम और 201 रुपया भेंट करते हैं श्रीमान ब्रजवासी जी की तरफ से जो लोहारी खेड़ा के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान बढ़ता रहे। बोले गोविंद भगवान की। भक्तजनों श्री सुखदेव जी कहने लगे हे महाराज परीक्षित, आज राजा याति ने मना भी किया, फिर एक मन में बात आई, बातें नहीं। एक बात मन में ध्यान में आई, सोचने लगे अब शादी तो करनी ही है, आज ना करेंगे कल करेंगे, कल ना करेंगे परसों करेंगे, लड़की भी सुंदर है और वो खुद राजी है तो शादी में क्या हर्ज है। बोले ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पिताजी से कह देना कि हमारा नाम याति है, हम एक राजा हैं, हमारे लिए चिट्ठी भिजवा दे और हम तुम्हें लेने के लिए अवश्य आएंगे। हुआ ऐसा, जब कहा कि हम राजा हैं तो चले घर पे चले आए महाराज। इधर देवयानी अपने घर पे पहुंची और उसने जाकर के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हम तो इस आंगन में रहेंगे नहीं। बोले क्यों? कहा इस अनादर से नहीं रह सकते। राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा आपको यानी भिखमंगा बताती है, मुझे नौकरानी बताती है, इस अनादर से हम नहीं रहेंगे। बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है रहने की चलो चलते, इस अनादर से नहीं रह पाएंगे। आज
सामान अपना इकट्ठा किया और चल दिए महाराज। जब चल दिए तो बृहस्पति को खबर मिली। बृहस्पति ने रथ जोड़ा, भाग करके गया, रास्ता में पकड़ लिया। गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बोले तुझे क्या मतलब है कहीं जाए, हैं? क्या मतलब है तुझे? बोले गुरुजी जिस इंसान का गुरु रूठ जाए उस इंसान का तीनों लोकों में ठिकाना नहीं लगता। कहा है जिसका गुरु रूठ जाए उसका तीनों लोकों में ठिकाना नहीं लगता। आप ना जाओ। बोले बिल्कुल जाएंगे। तेरी बेटी ने मुझे भिखमंगा बताया, मेरी बेटी को नौकरानी बताया, इस अनादर से हम नहीं रुकेंगे, न रहे अपमान नहीं सह सकते हम एक ब्राह्मण हैं, भीख मांग के खा लेंगे लेकिन तेरे दरवाजे पे नहीं रहेंगे। अब ब्राह्मण का तो काम है यही होता है, भिक्षा मांगना भिक्षा लेना, तो मैं रुक नहीं सकता। तो आज कहा गुरुजी अगर उसे माफ कर दो तो? बोले नहीं, अगर जो गलती करे उसे माफ कर दो तो दोबारा गलती जरूर करता है, इसलिए पहली गलती माफ नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज मैंने तो ये सुना है कि बालक की पहली गलती माफ। अरे बालक शादी के योग्य है तेरी बेटी, बालक बता रहा। एक शर्त पे रुक सकते हैं। क्या? मेरी बेटी की जहां शादी होगी मेरी बेटी रानी बन के जाएगी और तेरी बेटी नौकरानी बन के जाएगी, क्योंकि तेरी बेटी ने मेरी बेटी को नौकरानी बताया है। मेरी बेटी रानी बन के जाएगी, तेरी बेटी नौकरानी बन के जाएगी, तो हम रुक जाएंगे, वैसे नहीं रुकेंगे। इस शर्त पे रुक जाएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। आज जैसे ही बृहस्पति वहां से चला और गुरुजी घर पे पहुंचे, अब देवयानी सोचने लगी मौका बड़ो बढ़िया है, ला अपनी बात कायल। देवयानी बोली पिताजी अब तुम्हें शादी तो हमारी कर नहीं है, आज ना करे हो, कल ना करे हो तो परों करे हो। बोले बता क्या कहना चाहती है? हमने को लड़का देखो बड़ो अच्छो, मतलब वो एक राजा है ये आती, उनके साथ में मेरी शादी कर दो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं हम शादी कर देंगे। तो आज चिट्ठी भिजवाई और महाराज याती जो थे बारात लेकर के पहुंचे। शादी भाई, अब जो शादी भाई लला, अब बेका दत्ती पे पांव दत्ती है, बड़ी खुश। अरे तब तीनी भमरिया डारी चलती शादी हुई और शादी होने के बाद विदाई हुई और विदाई करते वक्त एक बात कही शुक्राचार्य ने, सुना राजन ये रानी तुम्हारे साथ जा रही है मेरी बेटी, लेकिन एक दासी और हम तुम्हें दे रहे हैं, ये दासी राजा की बेटी है शर्मिष्ठा, इसे साथ ले जाओ। लेकिन ध्यान रखना हमेशा पत्नी व्रत का पालन करना, कभी ऐसी बात न हो जाए
मेरे कानों में भनक भी ना पड़े, इसके बारे में ध्यान रखना, पत्नी व्रत का पालन करना। बोले ठीक है महाराज, आपकी बात ध्यान रहेगी। चल दिए वहां से। शादी करके जब लौट के आए हैं घर में, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। लेकिन महाराज कभी ऐसा हो सकता है कि आग लग जाए और धुआं ना उठे? होता है? नहीं होता। आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा। लेकिन हुआ ऐसा, जो शर्मिष्ठा गई थी दासी बनकर के, उसके द्वारा 3 पुत्र पैदा हुए और देवयानी के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए। लेकिन माला बनाया थी महाराज कितने के न के हैं। एक दिन राजा के मुंह से धोखा में एक बात निकल गई। देवयानी के पास बैठे थे। राजा बोले, देवयानी तुम्हारे 2 बालक हैं, इतना उत्पात करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके 3 बच्चे हैं, बिल्कुल उत्पात नहीं करते। सोई रानी ने बात पकड़ ली कि न के 3 हैं, कि न के बोला कि न के 3। समझ गए? इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रथ पर सवार हुई, अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची। कहा, पिताजी, उस घमंडी राजा ने तुम्हारा वचन तोड़ दिया और उस दासी से संबंध बना करके 3 बच्चों को जन्म दिया है। उसी समय अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया उस राजा को, जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ दिया, वो यौवन का मद तुझे खा जाए और रति की शक्ति चली जाए, तुझ पे आज ही बुढ़ापा आ जाए। इधर महाराज याति पर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया महाराज याति पर। लेकिन एक और बात बताएं, देवयानी के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए थे, उनके नाम थे यदु और तुर्बस। जो शर्मिष्ठा के द्वारा पुत्र पैदा हुए थे, उनके नाम थे द्रुमुह, अनु और पुरु। ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के द्वारा पैदा हुए थे। तो जैसे ही बुढ़ापा आया महाराज याति पर, समझ गई ये बुढ़ापा केवल हमें देने वाले केवल महाराज शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य ने ये बुढ़ापा हमें दिया है। उसी समय घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद चल दिए। जाकर के हाथ जोड़े, गुरुजी मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो आपने हमें श्राप दे दिया? बोले, तूने मेरे वादे को तोड़ दिया, मैंने तो उससे कहा था कि पत्नी व्रत का पालन करना। महाराज एक दिन इस दासी ने हमें रोक लिया रास्ता में और एक बात मुझसे कही थी, उसी बात में मैं फंस गया था। कौन सी बात कही थी? बोले, इसने ये कहा था कि महाराज जो शादी में चीज आती है उस पे हक किसका होता है? तो मैंने ये कह दिया था कि उस पर हक केवल दूल्हे का होता है। तो कहा था कि मैं फिर अलग थोड़े ही है, हम भी तो सामान के साथ आए महाराज, हमें भी अपना लीजिए। एक और बात सुनो महाराज, प्रेम की भीख दे डाली है, उस प्रेम पिया से
मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। अगर शास्त्र में इसका प्रमाण गलत मिलता हो तो कोई बात नहीं। उसी समय कहा, देखो महाराज, याती कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती। हाँ, इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। कोई अपनी इच्छा से तुम्हें जवानी दे दे तो उस पे बुढ़ापा आ जाएगा और तुम पे जवानी आ जाएगी। कहो कैसी रही? कौन सा व्यक्ति होगा जो हमें अपनी जवानी दे देगा? बोले तुम्हारे 5 बेटा है। सबसे बड़े बेटा यदु से कहा, जो देवयानी का लड़का था, उससे कहा कि मुझे अपनी जवानी दे दे बेटा। मना कर दिया, मैं तुम्हें जवानी नहीं दे सकता। उसी समय श्राप दे दिया कि आगे चल करके तेरे राज्य में कोई, यानी तेरे वंश में कोई राजा नहीं होगा। सबसे छोटा पुत्र था शर्मिष्ठा का, जिसका नाम था पुरु। उसने कहा, पिताजी आपसे ही जवानी मिली है, आपसे ही लड़कपन मिला है, जो चाहे आप आनंद कीजिए। तो अपने बेटा की जवानी से आनंद करने लगे। एक दिन ध्यान में आया कि मुझ पे जवानी, मेरे बेटा पर बुढ़ापा, ये गलत है। अपने बेटा की जवानी वापस करके दोनों रानियों सहित भगवान का भजन